राजा दक्ष प्रजापति के छोटी बेटी का नाम सती था। सती देखने में बहुत सुंदर थी और बहुत ही सुकुमारी भी थी। उनकी माँ उसको बहुत ही लाड प्यार से पोस पाल रही थी। सभी पालते हैं, उनको भी पालते थे। उनका मन होता था कि बहुत अच्छा से इसका शादी ब्याह करेंगे, बहुत धूमधाम से बाराती बढ़िया से मनाएंगे, अच्छा राजा के घर में शादी करेंगे। लेकिन उनको लिखा तो था भोले बाबा से पूजा शादी। नारद जी आए। नारद जी जैसे ही आए तो सबने कहने लगे, देखिए देखिए नारद जी, मेरी बेटी का राशि देखिए कैसे है। तो कहने लगे कि सब कुछ तो बहुत सुंदर है, इनको अवघरदानी शंकर जी लिखा है। बोले कि यही अवघरदानी शंकर जी से ही शादी हुआ? इतना विष्णु भगवान, इंद्र, इतना जो राजा देवता हैं, राजा हैं, इन लोगों से नहीं होगा? तो नहीं, इनको तो लिखा है शंकर जी, शादी तो शंकर जी से ही। और सती को किसी बात का धीरे धीरे फिर तो मन में सोच ही लिए कि शादी जब होना है उन्हीं से तो वही होगा। राजा दक्ष तो सोच ही लिए थे कि जो होना है तो विधि का जो विधान है होगा तो वही। धीरे धीरे सती बड़ी होने लगी। कुछ दिन के बाद जब बड़ी हो गई तो शंकर जी से ही शादी उनका तय हुआ। शंकर जी से विधि विधान के अनुसार जैसे ही सती का शादी हो गया तो सती उनके साथ में चली गई। बहुत सा धन संपत्ति दे रहे थे तो बोले शंकर की हम क्या करेंगे, हम कहाँ रखेंगे, हमको तो न घर है न द्वार, कहाँ रखेंगे सिर्फ हमको सती को ही साथ में विदा कर दीजिए। उसी तरह से चली गई, जाके कैलाश पे रहने लगी। दोनों अपना जीवन यापन करने लगी। रह रही थी, कुछ दिन से घूम फिर के रह रही थी तो कैलाश में तो इनका तो वही जंगल, घर, गाछ वृक्ष, उन्हीं के नीचे उनका स्थान, रहने का पूजा पाठ सब उनका तो वही है, घर द्वार। तो उसी तरह से ही भी रहने लगी सती भी। एक दिन ऐसे ही सती और भोलेनाथ घूमने निकले थे जंगल में। उधर से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी के खोज में घूम रहे थे। सीता जी उस दिन रावण जो लेके गए थे उसी दिन का एक कहानी है। तो रामचंद्र जी को देखते ही बोले शंकर रानी, उनको तो मन में हो गया कि ये तो बहुत चिंतित हैं, इनको अभी छेड़ना ठीक नहीं। दूर से ही प्रणाम कर लिए मने मन और हट गए जगह से। तो सती को बड़ा आश्चर्य लगा। सती कहने लगी कि आप तो जगत का हैं, आप ही सबके दाता हैं और फिर भी आप प्रणाम कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? आपसे बड़े कौन हो गए? तो भोलेनाथ एक बार दो बार सुने, उसके बाद बोले इसको समझना बहुत कठिन है सती, चलिए अब दूसरा प्रश्न कीजिए। लेकिन सती तो हट कर दी, बोली कि ऐसे क्यों नहीं, आप चलिए उनके साथ में, चलिए वहाँ चलिए यहाँ चलिए करने लगे। क्या बात है जो आप उनको प्रणाम किए दूर से ही? फिर बोले कि देखिए इसलिए किए कि अभी रामचंद्र जी और वो लक्ष्मण जी सीता के खोज में निकले हैं, अभी हम बहुत ही चिंतित हैं। अगर उनके पास हम जाके इस तरह से करते तो हो ना हो कुछ खराब अच्छा निकल जाता मुझसे, इसलिए अच्छा है कि दूर से गुरु का मान होना चाहिए। वो गुरु हैं आपके? हाँ वो गुरु हैं मेरे। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है विश्वास तो आप परीक्षा ले लीजिए जाके। उनको आश्चर्य लगने लगा कि इनसे बड़े कौन हैं जो गुरु मान रहे हैं कि ये बड़े हैं, ये बड़े हैं। बार बार इसी प्रश्न को दोहराते रहे। लास्ट में शंकर जी बोले कि आप इससे अच्छा है कि आप परीक्षा ले लीजिए। उनको भी मन में हो गया कि नहीं, ये देखना चाहिए इनको। शंकर जी एक बगल में उधर जाके बैठे और सती वहाँ से निकल गई और धीरे धीरे अपना रूप सीता का बना के एक वृक्ष के नीचे चुपचाप जाके बैठ गई। उधर से जो भगवान रामचंद्र जी दोनों भाई आ रहे थे, जैसे ही देखे तो अंतर्जामी भगवान
है। वे तो जैसे ही ध्यान लगाए कि उनको सब कुछ पता लग गया, घर उस वृक्ष के नजदीक आके बोले, माता आप यहाँ अकेले हैं और भोले बाबा कहाँ हैं, मेरे इष्ट देव। बड़ी लाज लग गया उनको। अब इतनी लज्जित हो गई कि मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो फिर बोली कि ऐसे ही इधर निकल गए थे घूमने और कुछ भी नहीं बोल पाई, वहां से निकल के चल दी। उनको तो मन में छल था कि देखते हैं कि रामचंद्र जी हमको पहचानते हैं या सीता कह के हमको कुछ कहते हैं। और शंकर जी भी वहाँ उधर सब कुछ उनको पता ही था, जान ही रहे थे कि हो ना हो आज कुछ विडम्बना है, सती कुछ करने गई है। इसके बाद चुपचाप सती वहां से उठ के चल दी। जैसे ही वहां से जाने लगी तो पूरा शरीर उनका कंपायमान हो गया। चारों बगल जिधर भी देखती तो उधर लगता था कि क्या करती है, अब हम भोलेनाथ को क्या कहेंगे, अब कैसे झूठ बोलेंगे और कहेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसा सोचते सोचते चारों मन उनका विचलित होने लगा। तब भगवान जी सोचे कि नहीं, ये तो परीक्षा लेने आ गई माता जी, लेकिन इनका अब इतना कुछ नहीं करना चाहिए। और जैसे ही चली तो उनके आगे होते हुए ही रामचंद्र जी अपने माया से सीता, राम और लक्ष्मण तीनों दिखाने लगे। इस प्रकार जब सती ने देखी कि रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं साथ में, फिर हम किसको देखने गए, किसको खोजने गए। पीछे उलट के देखी तो वही रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी दिखाई पड़ने लगा। अगल बगल चारों बगल देखने लगी तो वही दिखने लगा। अब तो वो अचंभित हो गई कि बात क्या है जो चारों बगल वही दिखा रहे हैं सब, और हम उनको क्यों गए देखने। ये तो बड़ी गलत बात हुई, अब हम क्या कहें क्या करें। ऐसा सोचते सोचते आगे गई। तब तक कुछ 2-4 कदम जाते जाते वो अपना रूप बदल लिए और चुपचाप उधर से भगवान जी हट गए। फिर धीरे धीरे वैसे ही गई शंकर जी के पास। जैसे ही शंकर जी के पास पहुंची तो बोले, आ गए, परीक्षा लिए, क्या क्या किए वहाँ जो गया। तो एकदम लज्जित हो गई, बोली कुछ नहीं, ऐसे ही गए और प्रणाम करके वहाँ से आ गए। शंकर जी तुरंत ध्यान लगाए, उनको तो सारा चीज पता लग गया कि सती तो ऐसे ऐसे करके आई है। अब जब सती सीता का रूप धारण कर ली है तो मैं पत्नी कैसे बना के इनको अंगीकृत करूं। इनको तो अवश्य ही कुछ हक मिलना चाहिए, इस अंग से तो मैं इनको पत्नी नहीं बना सकती। इस तरह दृढ़ विश्वास अंदर में ही करते हुए आँख खोले और फिर धीरे धीरे वहाँ से अपना स्थान पे चले गए। वहाँ जाके और 2 दिन 1 दिन जैसे ही सती बैठती थी उस तरह से सोचने लगी कि बैठे, तो उनका आसन आगे में दे दिए और बोलना पड़ा कि आप तो माता बन गए मेरी, क्योंकि आप तो भगवान रामचंद्र जी का के आगे में सीता का रूप धारण करके बैठ गए थे, बात सही है। तो बोली कि अब तो कुछ नहीं बोल पाई, अब तो बिल्कुल ही लज्जित हो गई और एकदम से उस दिन से तो ना खाना ना पीना, एकदम अकबक अकबक करके जीवन कटने लगा। और भोलेनाथ तो ध्यान में लग गए। उनको तो कुछ भी पता नहीं रहा कि कहाँ गई नहीं गई, वो तो ध्यानस्थ हो गए। और सतीज माता तो चारों बगल इधर से इधर उनको न खाया जाए न पिया जाए, ऐसे ही घूमते रहे। इस तरह से एक दिन नारद जी वहाँ पहुँचे और बोले, माता नारायण नारायण करते करते वहाँ जैसे ही आए तो सती माता ने गेट खोल के जैसे देखे तो बोले, आइए आइए नारद जी बैठिए। ने हाँ माता, स्थाफी के लिए तुम्हें आया हूँ यहाँ। तो बोले कैसे ऐसे, कहाँ है भोलेनाथ बाबा, कहाँ है भोला बाबा। बोले वो तो ध्यानस्थ हो गए हैं और पूरा रोने लगी। तब नारद जी को तो सब कुछ पता ही था, कुछ कुछ बात बहला के फिर बोले, ये देखिए ऐसे क्यों आप रह रहे हैं, जिस तरह से खुशी खुशी रहते थे वैसे क्यों नहीं रह रहे हैं, इस तरह क्या बात है।
सती से बुलवाना चाह रहे थे नारद जी की, कुछ तो बोले। तब सती बोली कि देखिए ऐसे ऐसे हम तो ऐसे ऐसे कर बैठे हैं और गलती हो गई हमसे, लेकिन कि भोले बाबा तो कुछ बोले नहीं और मने मन वो अपना संकल्प ले लिए हैं। लगता है सो हम क्या करेंगे अब जी के, अब रह के क्या करेंगे, जीवन में बेकार है, हम कैसे भोले बाबा को अपना पति बनाएंगे, आप ही बताइए। नारद जी कहने लगे कि देखिए अब इस शरीर से तो आप पत्नी नहीं बन सकते हैं। इसका कारण यही है कि वो दोनों दोनों के गुरु हैं। आपको तो पहले ही समझा दिए थे, फिर भी आप जब चले गए तो चले ही गए। तो हो न हो, अब तो आपको कुछ अलग ही करना होगा, दूसरे जन्म में ही पति अगर बने तो बने। तो फिर वह बार बार वही सोचते सोचते एक दिन बैठी हुई थी, जब भोले बाबा का ध्यान खुला तो सती को शिव ने आवाज लगाया कि बाहर जानती थी तो देख रही थी कि बहुत बाजा गाजा जा रहा था आकाश मार्ग से। तो जाके सती बोली कि पतिदेव सर देखिए कौन चीज का इतना सुंदर बाजा बज रहा है, बहुत अच्छा सुगंध हो रहा है, बहुत लोग हो रहा है, लगता है आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या है। वो बोले कि आपको पता नहीं है, ये तो दक्ष प्रजापति आपके पिताजी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसी में यह घोड़ा हाथी सज जा रहा है। बोले उसी में जा रहा है, उसमें अगर जा रहा है तो हमको नहीं बोले, आपको निमंत्रण नहीं आया। बोले कि नहीं हमको तो निमंत्रण नहीं आया है, तो हम तो जाएंगे, पति पिता के घर में यज्ञ है तो हम जाएंगे। आप ऐसे नहीं जाना चाहिए, पिता रहे या कुछ भी, जब शादी ब्याह हो जाता है तो उसमें जब तक कि पूछते नहीं है, जब तक कि निमंत्रित नहीं होता है तब तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती हट कर ली कि नहीं हम तो जाएंगे, पिता के घर हैं, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा अश्वमेध जब है, हम जाएंगे हम जाएंगे। वो कहने लगी, बहुत जिद मचा दी। तो वीरभद्र को साथ में दे के, भोले बाबा को तो सब पता ही था कि अब ये तो कुछ विडम्बना है, जा तो रही है लेकिन कुछ करके ही आएगी। चली गई। जब गई तो वहां जाके देखती है, चुपचाप गेट के पास जाके जैसे ही खड़ी हुई, न तो पिता कुछ बोले, न उनकी बहन भाभी कोई भी नहीं आए उनके पास, सिर्फ माँ आई और उनको पानी दे के सिंदूर दे दी और बोली बैठी। सती चुपचाप चारों बगल ऐसे जैसे कि कोई किसी को बुलाए नहीं है, और आता है तो कैसे लगता है वैसे ही घूम के देखने लगी अपने मन से चुपचाप। तो चारों बगल जब घूम के देख रही थी तो बहुत सा नवेद भोग चारों बगल सब देवी देवता का लगा हुआ था, सब पहुँचे भी थे, इंद्र कुबेर वरुण सब देवता सब देवी सबके भोग लगे थे, सब आए थे। लेकिन भोला बाबा को न तो कहीं भोग नवेद था और न ही निमंत्रण ही था, न गौरी सती का न भोला बाबा का। और इधर चंद्रमा सूर्य कुबेर वरुण सब का था। देख के उनको लगा मन में कि कैसा विडम्बना है कि जो दानी है, पूरे दुनिया के दानी है, आकाश पताल भुवन जिसके मुट्ठी में है, उन्हीं का नवेद नहीं लगाया है, उन्हीं को न तो बुलाया है न भोग नवेद ही दिए हैं, कैसे अपमान किए हैं। सही कौन सा विडम्बना है। देखते देखते कहने लगे कि आप मेरे पति का अपमान किए हैं, और ऐसा अपमान किए हैं कि एक तो आप बुलाए नहीं हैं और उसके बाद एक नवेद भोग भी आप नहीं लगाए हैं। ये तो सहने की बात नहीं है, ये विडम्बना तो आपको पड़ेगा पिताजी, ये तो बहुत गलत है। दक्ष प्रजापति तो एकदम चिढ़ के कहने लगे, तुमको कौन बुलाया है, तुम काहे आई बिना बुलाए, कौन नहीं आना चाहिए, क्यों आई यहाँ। बड़ा चिढ़ चिढ़ के कहने लगे। अब तो इनको और गुस्सा लगने लगा, ऐसा गुस्सा जब भोग नवेद देखते ही जो नहीं था इसमें, तो उनको ऐसा लगने लगा कि अग्नि प्रज्वलित कर ली अपने शरीर में और वहीं जल के
भस्म हो गई। पूरा हाहाकार हो गया, यज्ञ पूरा भ्रष्ट हो गया। अब तो चारों बगल हंगामा हो हल्ला होने लगा कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सती जल गई, सती जल गई। पूरा हल्ला होने लगा। जैसे ही हल्ला हुआ तो वीरभद्र बाहर में थे, दौड़ के आए और आने के साथ ही दक्ष प्रजापति के गला काट लिए। और तो हंगामा ही बढ़ गया, चारों सबको मार काट पूरा होना शुरू हो गया, विध्वंस हो गया सब जग। अब क्या होगा, जग तो खत्म हो ही गया, सती खंडी खत्म हो गई। अब तो हाहाकार हो गया, पूरा धरती आसमान सब हिलने लगा। तो शंकर जी को सब देवता मिलके जल्दी से बोले कि अब तो पूरा धरती ही खत्म हो जाएगा, सती चली गई। पूरा धरती कांपने लगा। फिर सब देवता मिलके दौड़ के गए, भोलेनाथ का बहुत स्तुति विनती किए। जैसे ही वहाँ गए तो शंकर जी यहाँ आए और सती को देखने के साथ ही वो अपने पूरे मृतक शरीर को अपने शरीर पे उठा लिए और तांडव ऐसा रचा कि सब आकाश पाताल मृत्यु भुवन तीनों कंपायमान हो गया। कहीं कुछ भी चीज नहीं दिखने लगा। सब देवी देवता एकदम डर से कहाँ कहाँ गिर के कहाँ गए, कोई पता नहीं रहा। तो फिर बहुत होते होते तो विष्णु भगवान ने फिर जाके धीरे धीरे सती के 12 अंग किए हैं। सब जगह सब सती के पीठ बना हुआ है, अभी भी उनका जहाँ जहाँ अंग गिरा हुआ है सब जगह शक्ति पीठ बना हुआ है। और उसके बाद भोलेनाथ का बहुत स्तुति करते 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 तब उनको स्थिर किए, उनका बहुत ध्यान किए, बहुत पूजा पाठ किए। उसके बाद स्तुति किए कि देखिए ऐसे ऐसी बात है, इधर तो जो हुआ वो खत्म ही हो गया, पूरा जग भ्रष्ट हो गया। लेकिन कि दक्ष प्रजापति वो इस तरह के हो गए तो ठीक नहीं, इनका क्या होना चाहिए, कुछ तो इनका उपाय कर दीजिए। फिर भोला बाबा ही बोले कि जाइए अभी तुरंत, अगर कहीं किसी का दक्षिण तरफ में किसी कोई बच्चा दिया हो और दक्षिण मुँह हो तो उसको उठा के लाइए, उसका सिर काट के, तब तो ये जीत सकता है, इस बीच में नहीं। फिर गए जंगल, दौड़ के जब गए तो देखते हैं कि एक बकरी बच्चा दी थी और वो अंदर हट गई थी और कहीं कुछ नहीं था, दक्षिण मुँह में बकरी का ही बच्चा था। उसी को काट के ले आए और उसी को दक्ष राजा के मस्तक पे लगा के फिर भोला बाबा ही अमृत छिंचे, प्राण प्रतिष्ठा दिए। तो उस दिन से उनका वो जीवित हो गए। फिर उस दिन से भोला बाबा का पूजा जो होता है उसमें वही बकरा का आवाज़ निकाल के जो 3 बार पूजा करते हैं तो शंकर जी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से होने लगा। फिर दूसरे जन्म में सती अवतार हुई हिमाचल राजा के घर में। फिर दूसरा खंड शुरू हुआ और भोला वो तो बार बार यही रट था उनका सती का भी, बार बार की रगड़ हमारी, बरों तो शंभू नहीं तो रहूं कुमारी। इस तरह से सब भोला बाबा का दूसरा फिर वो तो ध्यानस्थ हो गए और सती दूसरे जन्म में हिमाचल राजा के यहाँ जन्म ली।